भारतीय सनातन संस्कृति का महान पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को यहाँ मनाए जाने वाले पर्व हैं। विशेषकर गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन किया जाता है। महर्षि वेद व्यास की बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु के रूप में उनको ही पूजन किया जाता है, क्योंकि 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र और 18 पुराण और सभी गीता, भागवत, रामायण, महाभारत का संपूर्ण विद्या हमको तालपत्री के माध्यम से लिख करके एक स्मरणीय बनाए, जिसके चलते हम पढ़ लिख करके कुछ समझ पाएं ऋषियों के विचारों को और उसी के अनुसार अपना जीवन ढालने की प्रयास किया। ऐसे ही कालांतर में अनेक संप्रदाय, अनेक महापुरुष, अनेक गुरुजनों का प्रादुर्भूत हुआ। वे निश्चित रूप में किसी न किसी एक मार्ग को अपने साधना के द्वारा प्रेरित करते आ रहे हैं। तो उनके अनुयायियों ने भी कालांतर में उन्हीं के मूर्तिमंत स्वरूप को और चित्रपट को माध्यम बना करके गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे ही जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हुए, उनके 12 महाभागवत, 12 मुख्य शिष्य हुए, कबीरदास, रविदास आदि अन्यतम थे। ठीक इसी तरह वैष्णवों में, संन्यासों में भी ऐसा आदि शंकराचार्य हुए। तो उन्हीं के जो 10 नाम सन्यासी कहलाए, उन्हीं में से भी महान गुरु हुए। जैसे सरस्वती में से स्वामी विरजानंद जी, जिनके परम शिष्य दयानंद सरस्वती कहलाए। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी, शिष्यों में से अन्यतम स्वामी विवेकानंद जी। ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को अपने मंत्र बल, तपस्या के बल और आशीर्वाद के द्वारा समर्थ बनाए थे। ऐसे ही भारतवर्ष में बहुत सारे महापुरुष गुरुजन हैं, परंतु वास्तविक देखा जाए तो महर्षि पतंजलि की जो योग सूत्र है, सा पूर्वेशामपि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात्, जो पूर्वों से जो साधना पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, तस्य वाचक प्रणवः, उसी का परम वाचन शब्द प्रणव है, जो ओमकार ध्वनि है। आगे कहते हैं तत् जप तदर्थ भावनम, उसी का जप करना चाहिए अर्थपूर्वक, मन में पवित्र भावनाएं रख करके। तो परमपिता परमात्मा मूल रूप में तो सबका गुरु ही है ही। उनके बताए हुए मार्गदर्शन से सारा जगत उसी की ओर प्रेरित हो रहे हैं। कुछ महापुरुषों का भी कथन है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है। वह परमात्मा का ही शक्ति है जो गुरु के रूप में विद्यमान होते हैं और हमारे अज्ञान रूपी कुसंस्कारों को उन्मूलन करके एक सत्य पथ की प्रारंभ कर देते हैं हमारे जीवन में। इसी तरह गुरु शब्द का अर्थबोध भी किया जाता है।
सामान्य रूप में कहते हैं गु शब्दस्य अंधकार और रू शब्दस्य प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को भी गुरु कहते हैं। और विशेष रूप में इसका अर्थ भी इसी प्रकार होते हैं, महापुरुषों ने करते हैं। गु शब्दस्य गुणातीत, रू शब्दस्य रूपातीत, जो गुणों और रूपों से परे हैं वह गुरु में प्रतिष्ठित हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे दत्तात्रेय अवधूत जी ने 24 गुरु बनाए थे। पंच तत्व को गुरु बनाए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। उनमें से अलग अलग कुछ शिक्षा प्राप्त किए। कुत्ते को भी गुरु बनाए, छोटी सी बालिका को, कन्या को भी गुरु बनाए, और मधुमक्खी को भी गुरु बनाए, अजगर को भी गुरु बनाए। सब में से कुछ विशेष विशेष गुणों की उपलब्धि हुआ तो उन्होंने 24 गुरु के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। इसी तरह जीवन में हमारे गुरु अति आवश्यकता है, गुरु करना अति आवश्यकता है। और जीवंत गुरु की बहुत बड़ी मुख्य भूमिका होता है। कुछ लोग कुछ तत्वों को भी मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, किसी की श्रद्धा को हम नकार नहीं सकते। परंतु भगवान राम जी का जीवन को हम देखेंगे रामायण में, तो जो परमात्मा निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में दशरथ की राज आवास के आंगन में आते हैं और माँ कौशल्या के गोद में खेलते हैं, तो ऐसे परब्रह्म को भी जगत की शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता है और समस्त परा अपरा विद्याओं को प्राप्त करके शिक्षण के व्यवस्था में उन शिक्षाविद होते हैं। केवल वशिष्ठ जी से नहीं, विश्वामित्र जी भी सीखते हैं, विश्वामित्र जी से भी सीखते हैं। तो ऐसे पाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी भी गुरु थे और विश्वामित्र जी भी गुरु थे। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, उन्होंने भी गुरुकुल के समय में संदीपनी ऋषियों के माध्यम से समस्त वेद आदि को श्रवण किए, पठन किए, विधिवत प्रशिक्षित हुए और महर्षि गौतम जो उनके योग गुरु हुए। इसी तरह अनेक गुरुओं के माध्यम से अपनी पूर्णता की ओर गए। कहने की अर्थात जब बालक प्रथम कक्षा में विद्यार्थी के रूप में पाठ पठन करता है और हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, परंतु कई गुरुओं को माध्यम बना करके अलग अलग प्रक्रिया को उन्होंने सीखते हैं और उसी में पारंगत होते हैं। इसी तरह सभी गुरुओं को सम्मान है, जिनके माध्यम से जो उठे हुए हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने भी माध्यम बने, उन्हीं के द्वारा भी प्रशिक्षित हुए। इसी तरह परमपिता परमात्मा जो वास्तविक गुरु है, वहाँ तक हमारी यात्रा होना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ गुरु है जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरु हो काले न अनवच्छेदात तस्य वाचक प्रणवः तत् जप तदर्थ भावनम। तो जिस परमपिता परमात्मा को वास्तविक गुरु के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके दूरस्थ होकर के भी निकटस्थ का अनुभव होता है।
और अपने हृदय के ही एक हिस्सा बन जाते हैं। वह हृदय में ही निवास हैं, जो ध्यान के द्वारा हम उनके साथ एकात्मता होते हैं, सामीप्य अवस्था प्राप्त करते हैं और हृदय में कोई अपूर्णता नहीं रह जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह पूर्ण मेरे अंदर पूर्णता आ गया, क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्म मेरे हृदय में ही प्रकाशित हो रहा है, तो मैं भी पूर्ण हूँ। उसी तरह पूर्णता की प्राप्ति के लिए परमात्मा की खोज अति आवश्यकता है। वह हृदय में ही खोजा जाता है। यो अनेक शास्त्र में वर्णन किया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अस प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी, रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। वह परमेश्वर अविकार रूप में है, हमारे हृदय में है। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जीवन की खोज एक वास्तविक जीवित गुरु की ओर होना चाहिए, जो गु शब्दस्य गुणातीत, रु शब्दस्य रूपातीत की परिभाषा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किए हों। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।